हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में चैप्टर रेशियो पर पोर्शन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल लेवल क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर समय को गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को आगे की ओर लेकर चलते हैं। बस आप वीडियोज़ में एंड तक बने रहें और आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते रहें, देखते रहें, समझते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आया है 111 जिसमें लिखा गया वह सबसे छोटी संख्या मालूम करना है जिसे 6:7 की दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम प्राप्त हो। यानी हमको रेशियो दिया गया फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, सबसे छोटी छोटी संख्या निकालना है जो 6:7 की दोनों संख्या, मतलब दो संख्या है 6:7 के रेशियो में है और इसमें से घटाने पर जो है वह रेशियो कितना बन जाता है फ्रेंड। तो लिखा गया वह रेशियो हम लोग का बन जाता है, वह रेशियो बन जाता है हम लोग का 16:21 बन जाता है। यानी कि ये दो संख्या का रेशियो दिया गया है, इसमें से वह छोटी छोटी संख्या हम घटाएंगे जिससे मेरा रेशियो कितना बन जाएगा, 16:21 बन जाएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मान लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं में ये जो संख्या 6:7 का जो संख्या इंडिकेट कर रहा, इसमें मान लीजिए वह छोटी छोटी संख्या मान लेते हैं वो x है। क्या मान लेते हैं? x है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे 6 - x और यहाँ पे 7 - x, अगर ये भी अगर घटा रहे हैं तो हमको लिखा गया कि दोनों संख्याओं में से घटाने पर अनुपात 16:21 से कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है ये कम हो जाता है। किससे कम हो जाता है? तो लिखा गया 16/21 से कम हो जाता है। तो हम लोग इसमें x का वैल्यू निकालेंगे जो कि मेरा मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्या देखेंगे, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 21x हो जाएगा। और इसका जो फिर यहाँ पे बड़ा का साइन दिया गया तो इधर बड़ा का साइन देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 जा 42, यानी कि 42 का 2 हो जाएगा। हाथ में बचा कितना है? तो 4 बचा, 7 कम 7 और 4 11 हो जाएगा। और यहाँ पे 16 को अगर माइनस है तो माइनस देंगे, 16 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16x, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे ये जो है 112 को लाएंगे इधर और x को ले जाएंगे इधर। तो इसको अगर इधर ला जाएंगे, ले आएंगे तो 6 में से अगर 2 अगर जाएगा तो हम लोग बचेगा कि ना 4 बचेगा, यानी 14 हो जाएगा। और इससे हम लोग का बड़ा वैल्यू है ये हम लोग इधर चला जाएगा तो प्लस में चला जाएगा फ्रेंड्स, ये इधर चला जाएगा प्लस में चला जाएगा। मतलब हम लोग कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 11 में 6 गया 5, यानी हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे कि x का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, यानी बोल सकते हैं 14/5 से बड़ा होगा x का वैल्यू। ठीक है, जो कि हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा? 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 बचा 5 × 40, इससे बड़ा होगा x का वैल्यू। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा कि वह छोटी छोटी संख्या, तो छोटी छोटी देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है? ये बड़ा होगा, या छोटी छोटी संख्या यानी इससे बड़ा है x का वैल्यू। ठीक है, तो बोला कि ये दोनों संख्याओं में से घटाने पर 16 इतना से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए 2.5 का जो वैल्यू आया है, तो 2.5 हम लोग ये पूर्णांक में नहीं है, ये पॉइंट में है और हमको छोटी छोटी संख्या लेना है। तो इससे बड़ा वैल्यू अगर हम देखेंगे, इससे बड़ा वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इससे बड़ा वैल्यू हमको ऑप्शन में दिख रहा C नंबर में, यानी इससे बड़ा वैल्यू हम 3 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे 3 होगा, जो कि हमको यहाँ पे किससे, इससे हमको वैल्यू क्या दिख रहा फ्रेंड्स? यहाँ पे इससे वैल्यू हमको छोटा दिख रहा, यानी ये बड़ा था तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे वैल्यू छोटा है। मतलब वह छोटी छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर जो कि हमको ऑप्शन कितना में दिख रहा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर हमको 3 में दिख रहा, ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, जो कि 3 लिखा हुआ है और ये मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स 112। देखिए लिखा गया कि ABC की आय का रेशियो दिया गया फ्रेंड। देखिए यहाँ पे इनकम का जो रेशियो है, इनकम का रेशियो दिया गया, A है, B है और C है, A B और C है। इसका इनकम का रेशियो दिया गया है 7 है, इस टू हम लोग का 9 है और इस टू हम लोग का 12 दिया गया। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे इनकम का रेशियो को x मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं, 9x मान लेते हैं और यहाँ पे 12x मान लेते हैं।
आगे लिखा गया और उनके खर्च का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर इसको बोलेंगे, एक्सपेंडिचर यानी खर्च का रेशियो हमको दिया गया फ्रेंड्स। यहाँ पे 8 है, इस टू 9 है और इस टू हमको दिया गया यहाँ पे 15 है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग y मान लेते हैं। यहाँ पे खर्च 8y है, यहाँ पे 9y है और यहाँ पे ये 15y है, ऐसा कुछ मान लिए। आगे लिखा गया यदि ए अपनी आय का 1/4वां यानी 1/4वां हिस्सा बचत करता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ए जो है, ए के बारे में लिखा गया कि ए जो है ना 1/4 भाग क्या करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे ये बचत करता है। इतना भाग क्या करता है, बचत करता है, ये बचत करता है 1/4 भाग बचाता है, यानी कि टोटल जो इनकम है उसमें से 1 भाग बचा रहा फ्रेंड। तो हम तो इस तरह से अगर देखा जाए फ्रेंड, तो ए का खर्च अगर देखा जाए, देखिए 4 रुपया में से 1 रुपया अगर बचत कर रहा तो खर्च कितना कर रहा, तो बोलेंगे 3 रुपया खर्च कर रहा। कितना में खर्च कर रहा, तो 4 में खर्च कर रहा। ये ए का खर्च है और ए का खर्च जो होगा तो खर्च कहाँ से करेगा, वो इनकम से खर्च करेगा। तो इनकम इसका कितना है, तो इनकम हमको दिया गया यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 7x। ए का इनकम कितना है, 7x है। 7x में 3/4 क्या कर रहा, खर्च कर रहा, जो कि हमको खर्च का वैल्यू दिया गया। यहाँ पे कितना दिया गया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को ये 8y हम लोग यहाँ पे माने हैं। इससे हमको x और y का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 21x हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 32y हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा x/y इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 32 और y यहाँ पे हो जाएगा 21। तो ये हम लोग x और ये y का अलग अलग वैल्यू आया 32 और 21, ये हम लोग का इसका रेशियो निकला है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका इनकम को यहाँ पे अगर x जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम लोग 32 से गुना करेंगे और y जहाँ है वहाँ पे हम लोग किससे गुना करेंगे, तो 21 से गुना करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। देखिए अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये a है b है और यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का c है, a b और क्या है c है। तो देखिए अगर इससे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा और 7 या 21 और 1 22, यानी कि यहाँ पे a का जो इनकम आया वो कितना है, 224 है। इसी तरह से अगर हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1 हो जाएगा और 9 3 27, 27 और 1 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। और इसी तरह से फिर अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 32 को तो हम लोग हो जाएगा 12 दूना 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा और हम लोग का 12 36 36 और 36 37 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, जो कि 12 दूना 24 के 4 था। ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, ए बी सी का ये हम लोग का इनकम आया। क्या आया, इनकम आया। अब इधर में देखिए इससे यदि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू 21 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का खर्च निकलेगा और इनकम में अगर खर्च अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का बचत का रेशियो आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अगर 21 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोल सकते हैं 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 दूनी 16 यानी 168 हो जाएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यदि अगर 21 को इससे गुना करेंगे तो 15 कम 15 5 हाथ में 1 हो जाएगा। अब 15 दूना 30 30 और 1 31, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पे क्या है, तो ये मेरा इनकम है, ये मेरा क्या है, खर्च है। तो इनकम से खर्च अगर माइनस करेंगे तो बचत निकलेगा। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा और एक इसको कैरी किया, 11 में से 6 गया 5, यानी ये हो जाएगा हम लोग का 56 हो जाएगा। यहाँ पे 18 में से 9 गया 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, और एक इसको कैरी किया, 17 में से 8 गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा। और इधर अगर देखेंगे तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा और ये 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आएगा फ्रेंड्स, ये मेरा बचत का रेशियो आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा फ्रेंड्स 113। देखिए लिखा गया कि अनुपात P अनुपात Q, जहां पे लिखा गया P जो है ये बराबर नहीं है Q का, P Q का बराबर नहीं है, के लिए प्राप्त करने के लिए x अनुपात y, यानी कि यहाँ पे x अनुपात y है ना, अनुपात के प्रत्येक पद में यानी दोनों में किस संख्या को जोड़ा जाए, यानी इसमें हम कौन सा नंबर को हम जोड़ेंगे ताकि हमको ये वाला रेशियो प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे दोनों संख्या में हम
के कोई कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला कि इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि यहाँ पे P अनुपात Q का रेशियो मिलेगा। तो ऐसा हम लोग चलिए देखते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे x है, x में यदि अगर हम k ऐड करते हैं और यहाँ पे y है, y में भी अगर हम k को ऐड करते हैं जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, तो हम लोग का P अनुपात Q का रेशियो हमको प्राप्त होता है। अब इससे हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे और ऑप्शन को मैच करेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा। इसको यदि अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा QX हो जाएगा, QX हो जाएगा प्लस यहाँ पे हम लोग हो जाएगा QK हो जाएगा, QK हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का PY हो जाएगा, PY हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हम लोग का PK हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि ऑप्शन हमको P माइनस Q में दिया गया, नीचे सब जगह P माइनस Q में हमको दिया गया है ना, यानी कि यहाँ पे इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वाई और प्लस पी के हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग के का वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग का के यहाँ पे भी दिख रहा, के यहाँ पे भी दिख रहा, के का वैल्यू के एक साइड कर लेते हैं, मतलब हम लिखेंगे क्यू के और माइनस यहाँ पे हो जाएगा पी के अब बराबर इधर हम लोग का ये पी वाई है और यहाँ पे माइनस हम लोग हो जाएगा क्यू एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम लोग के को कॉमन कर लेंगे, के को यदि कॉमन करेंगे तो हो जाएगा क्यू माइनस पी हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम लोग का ये तो सेम रह जाएगा पी वाई माइनस क्यू एक्स, ऐसा ही कुछ रह गया। अब यहाँ अगर हम देखें के को अगर हम यहाँ से अगर रखते हैं, के का वैल्यू जो हमको क्या ऐड करे इसी का वैल्यू निकालना था, के को अगर यहाँ पे अगर अलग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पी वाई माइनस क्यू एक्स बाई क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग हो जाएगा क्यू और क्यू माइनस पी। लेकिन ऐसा हम लोग का ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में हम लोग क्या क्या दिया गया, तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का P माइनस क्यू के फॉर्मेट में दिया गया है, P माइनस क्यू के फॉर्मेट में दिया गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको माइनस को हम लोग कॉमन कर लेते हैं जिससे हम लोग को P इधर आ जाएगा, इससे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेंगे, ऊपर से भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो ऊपर से अगर माइनस कॉमन करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एक्स हो जाएगा माइनस पी वाई होगा, ऐसा कुछ होगा। और नीचे से अगर हम लोग माइनस से अगर कॉमन करेंगे फ्रेंड तो हम लोग क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू हो जाएगा, ये माइनस हम लोग कट जाएगा। तो फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो फाइनली जो वैल्यू आएगा हम लोग के का जो फाइनली वैल्यू आएगा वो आएगा क्यू एक्स माइनस पी वाई बाई पी माइनस क्यू होगा। और ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा फ्रेंड्स, क्यू एक्स माइनस पी वाई बाई पी माइनस क्यू, ऐसा ऑप्शन हमको बी नंबर में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा, बी नंबर में दिख रहा, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा। 114 देखिए लिखा गया कि समूह में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 हो जाता है जब 15 लड़कियां चली जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग लेट्स कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना कि हम लोग का बॉयज की जो संख्या है, बॉयज की संख्या मान लेते हैं यहाँ x है और गर्ल्स की संख्या हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, ये y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा कि समूह में लड़कों की संख्या में लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि यहाँ पे हम लोग बॉयज जो है, बॉयज का जो संख्या है तो बॉयज का संख्या कितना फ्रेंड्स, बोलेंगे यहाँ पे बॉयज की संख्या हम लोग x है और यहाँ पे गर्ल्स की संख्या कितना माने हैं, तो y माने हैं। बोला गया कि लड़कों की संख्या में की तुलना में लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है, लेकिन कब है, जब 15 लड़कियां चली जाती है। लड़की कितना चली जाती है, 15 लड़की चली जाती है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 15, यानी लड़की की संख्या 15 चली जाती है, तब यहाँ पे 2:1 का रेशियो बनता है। तो यहाँ x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा x इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 2y हो जाएगा और माइनस 15 दूना 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये एक वैल्यू हम लोग का इस तरह से निकला है। आगे अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे फिर आगे लिखा गया कि लेकिन बाद में जब 45 लड़के भी चले जाते हैं, बाद में देखिए यहाँ पे लड़की 15 चली गई, अगेन हम फिर बोल सकते हैं, फिर हमको लिखा गया है कि जब 45 लड़का भी चला जाता है, यानी कि यहाँ पे लड़का जो x है इसमें 45 लड़का चला जाता है और लड़की जो है y माइनस 15 तो था, ये तो गई ही थी,
तो अब एक नया रेशियो बन के तैयार हो जाता है, जो वैल्यू दिया गया 1:5 है। कितना है? 1:5 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा और x में हमको ये वाला वैल्यू को क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5x माइनस 25 के 5 हाथ में 2 और 5 चुको 20, 20 और 2 हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा और माइनस हम लोग का ये 15 हो जाएगा। यानी आगे अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे हम लोग का यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 है और x का देखिए वैल्यू आपको दिया गया है, कितना दिया गया था 2y माइनस 30 दिया हुआ, 2y माइनस 30 है और माइनस यहाँ पे हम लोग का 225 हो गया और बराबर इधर हम लोग का y माइनस 15 है। आगे अगर हम लोग सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा है ना 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा माइनस 5 या 15 यानी 150 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 225 है, 225 है और यहाँ पे हमको सबको एक साइड अगर कर लेते हैं तो माइनस हम लोग का y हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का प्लस हो जाएगा 15 0 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा फ्रेंड्स। अब देखिए 10y में से अगर y अगर जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ये हम लोग का प्लस होगा, तो यानी इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 225 है और यहाँ 150, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस में होगा ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी 375 हो जाएगा। अब प्लस हम लोग का 100 हम लोग का 50 है और बराबर कितना हो गया फ्रेंड, तो 0 हो गया। यानी आगे अगर देखा जाए तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 9y, हो जाएगा 9y। आगे अगर देखा जाए तो हम लोग का ये 9y हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 9y हो जाएगा, 9y और माइनस यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 गया हम लोग का 0 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग का 360 बराबर 0 होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 9y हो जाएगा हम लोग का 360। कितना हो जाएगा 360। इसलिए हम लोग 9 से अगर डिवाइड देंगे तो 9 चौका 36 यानी कि 40 आएगा। इसलिए हम लोग का y का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, तो हम लोग का 40 आया। और यही हमसे पूछा जा रहा कि समूह में लड़कियों की संख्या क्या है, तो लड़कियों की संख्या कितना माने थे फ्रेंड, हम लोग ये y माने थे, y का वैल्यू कितना निकला 40 निकला, जो कि मेरा फाइनली आंसर होगा 115। देखिए लिखा गया कि यदि है ना a प्लस बी अनुपात b प्लस सी और अनुपात हम लोग को दिया गया c प्लस a का जो रेशियो है ये हमको लिखा गया 6:7:8 है, ऐसा कुछ दिया गया है। और हमको ये भी लिखा गया एंड हमको ये भी लिखा गया कि a प्लस b प्लस सी का वैल्यू हमको दिया गया, कितना दिया गया 14 है। तो c का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 6x, इसको हम लोग 6x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 6x मान लेते हैं, यहाँ पे 7x मान लेते हैं। यहाँ पे हमको लिखा गया फ्रेंड्स 6:7:8 है, 6:7:8 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 7x है और यहाँ पे हम लोग कितना ये 8x है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है कि c का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड, देखिए इन तीनों को अगर आपस में अगर ऐड करेंगे, ये इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, ठीक है। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये तीनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b और फिर हम लोग ऐड करें प्लस b प्लस c और प्लस यहाँ पे c प्लस a। यदि तीनों को अगर ऐड करेंगे, इधर भी ये भी तीनों ऐड हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 6x प्लस 7x प्लस 8x, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2a हो जाएगा प्लस यहाँ b यानी कि 2b हो जाएगा और यहाँ c यानी 2c हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 8 7 15 15 6 21 यानी 21x हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। 2 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 21x हो जाएगा, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे 2 है इंटू a प्लस b प्लस c का वैल्यू दिया गया, कितना दिया गया 14, ये 14 है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 21x हो जाएगा।
इसलिए हम लोग बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे यानी x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा यानी 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा बटा 21 होगा, यानी कट करेंगे 7 से तो 7 चौका 28 हो जाएगा और 7 से 21 होगा, यानी x का वैल्यू हम लोग कितना आया तो 4/3 आया। आगे हमसे पूछा जा रहा, तो अब देखिए x का वैल्यू अगर हमको ये वैल्यू अगर आया है, इसको हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे पुटअप करते हैं, जिसका वैल्यू कितना दिया गया तो 6x दिया गया। हम फिर बोलेंगे फ्रेंड्स अगेन इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी बराबर कितना है फ्रेंड्स, हम लोग ये 6x दिया गया है, a प्लस बी का वैल्यू कितना 6x। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू 6x है, तो a प्लस बी का वैल्यू हम लोग को 6x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a प्लस बी का वैल्यू हम लोग को 6x है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर 6x, 6 रहने दीजिए, x का वैल्यू कितना निकाले हैं तो हम लोग निकाले 4/3, 3 से कट कर देंगे 2 टाइम्स में, मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का जो वैल्यू आया कितना आया फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 8 आ गया, a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे अगर पुटअप कर देंगे, यहाँ पे अगर पुटअप करेंगे तो c का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। फिर हम बोलेंगे नाउ, फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस c का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो यहाँ पे ये 14 है, और a प्लस बी का वैल्यू मेरे पास कितना निकला फ्रेंड, तो ये 8 निकला, बोलेंगे यहाँ पे 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हम लोग का c है बराबर कितना है, ये 14 है, इसलिए c का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसलिए हम बोलेंगे c का जो वैल्यू होगा 14 में से 8 अगर माइनस हो जाएगा, 14 में से 8 गया 6 यानी 6 निकलेगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स 116 देखिए लिखा गया कि यदि a प्लस बी अनुपात हम लोग को लिखा गया रूट अंडर ए बी बराबर दिया गया 4:1 है, 4:1 है, जहां हमको ये भी लिखा गया जहां हम लोग का a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन है 0, तो हमको फाइंड करना है कि a अनुपात b का वैल्यू क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेहतर होगा। जैसे ऑप्शन मेरे पास दिया गया फर्स्ट में 2 + √3 है और अनुपात हम लोग का लिखा गया 2 - √3 है, तो ये जो वैल्यू दिया गया है किसका वैल्यू है, ये a और b का वैल्यू है। जैसे हम लोग का सेकंड नंबर में अगर हम बात करेंगे, सेकंड में लिखा गया 2 - √3 अनुपात 2 + √3 ऐसा कुछ दिया गया। सी में हमको लिखा गया है 3 + √2 अनुपात यहाँ पे हमको दिया गया 3 - √2 और फोर्थ में लिखा गया फ्रेंड्स, फोर्थ में हमको लिखा गया क्या लिखा गया है 3 - √2 और अनुपात हमको लिखा गया फिर 3 + √2। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ए और बी का वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ए का वैल्यू अगर ये है, और बी का वैल्यू अगर ये है, तो यहाँ पे हम लोग अगर वैल्यू का अगर पुटअप करेंगे तो 4:1 का रेशियो आना चाहिए। चलिए हम लोग एक नंबर में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर देखा जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर हम पुटअप करेंगे तो a का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो a का वैल्यू 2 + √3 है, a का वैल्यू 2 + √3 हुआ, और प्लस b का वैल्यू कितना फ्रेंड, तो 2 - √3, तो बोलेंगे 2 - √3। तो इसको अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, √3 कट जाएगा, तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को 4 आ जाएगा, यानी इसमें जो हमको वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसमें वैल्यू 4 आ रहा है जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ, देखिए 4 आ रहा है जो कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रूट अंडर हम लोग का क्या है ए बी है, तो ए का वैल्यू कितना माने, तो ए का वैल्यू माने 2 + √3 है, और यहाँ पे हम लोग इंटू है, यानी इंटू है 2 - √3 ऐसा कुछ है। तो आगे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे a + b × a - b है, तो a + b × a - b बराबर होता क्या है, तो a + b × a - b बराबर होता है a² - b², यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा माइनस √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, यानी कि हम लोग वैल्यू कितना आएगा √1, जिसका वैल्यू कितना आया फ्रेंड, तो 1 आया। मतलब यहाँ पे रूट अंडर ए बी का वैल्यू कितना आया, तो हम लोग का देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे आया कितना है 1 आया है, तो ये हमको सही हो जाएगा। और इसलिए भी सही हो जाएगा
क्योंकि देखिए हमको ये भी लिखा गया कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से। देखिए इसको अगर वैल्यू देखेंगे तो 2 + √3 है और यहाँ पे 2 - √3, यानी इसमें से अगर ये वाला वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे, √3 का कुछ भी वैल्यू को अगर माइनस करेंगे तो वो हमको ए से छोटा ही होगा, इसलिए हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए होगा। किसी को ऐसा लग रहा हो कि बी नंबर, तो बी नंबर नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, समझिए बात को कि यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है, ये अगर ए का वैल्यू अगर हम लेंगे, ये अगर ए का वैल्यू अगर लेंगे, ये बी का वैल्यू लेंगे, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ लिखा गया ए बड़ा है बी से, तो ए बड़ा है बी से। देखिए 2 में से अगर √3 का कुछ वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो ये वाला वैल्यू छोटा हो जाएगा, और यहाँ 2 + √3 का हम जो वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला कि ए बड़ा है बी से, मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो ये इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे बी का वैल्यू बड़ा हो रहा है ए का वैल्यू से, इसलिए ये हमको नहीं होगा। आंसर मेरा फाइनली ऑप्शन ए कहलाएगा। देखिए लिखा गया कि टॉम जो है जेरी का पीछा कर रहा है, ये टॉम है फ्रेंड्स, ये टॉम है, किसका पीछा कर रहा था, ये जेरी का पीछा कर रहा है। अब बोला जब टॉम 8 कूद लगाता है, टॉम कितना कूद लगाता है, टॉम जो है जंप करता है, कितना जंप करता है फ्रेंड्स, तो जब ये 8 जंप करता है तो जेरी जो है 6 जंप करता है। जेरी कितना जंप करता है, 6 जंप करता है। आगे फिर लिखा गया परंतु टॉम जितनी दूरी 7 कूद में तय करता है, टॉम जो है जितनी दूरी, यानी कि यहाँ पे जितनी दूरी हमको लिखा गया, ये डिस्टेंस दिया गया, जितनी दूरी जो है हम लोग का ये 7 कूद में तय करता है, 7 कूद में तय करता है। यहाँ पे जेरी जो है उतना ही दूरी जो है 5 कूद में तय करता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया गया, ये बराबर दिया गया। वैल्यू क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये बराबर दिया गया है। तो बराबर अगर दिया गया, इसको अगर हमको रेशियो में अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग कुछ जानते हैं। तो हम लोग डिस्टेंस का ये रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5:7 हो जाएगा। क्या चीज आएगा, ये डिस्टेंस का रेशियो आएगा, डिस्टेंस का हम लोग क्या आएगा, ये रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पुटअप कर देते, देखिए यहाँ पे हम लोग ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना आया फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे कितना आया, 7 आया। अब हमको चाल का रेशियो पूछा जा रहा है, चाल यानी स्पीड का रेशियो पूछा जा रहा है, स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एक जंप में हम लोग का 5 मीटर का डिस्टेंस जा रहा है और 8 जंप लगाता था, 8 × 5 = 40 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक जंप में 7 मीटर का डिस्टेंस जा रहा है, ये 7 जा रहा, लेकिन यहाँ पे जंप कितना लगा रहा, तो 6 जंप लगा रहा है, यानी कि यहाँ पे 42 हो जाएगा। जिसको कट कर देंगे तो हम लोग का 20:21 का रेशियो आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। लिखा गया कि एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने में के समय में खर्च करता है, मतलब 2 महीने का इनकम को 3 महीने चला लेता है। तो 2 महीने के इनकम को 3 महीने चला लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 महीना का पैसा पूरा बचा लेता है। यदि 2 महीना का इनकम 3 महीने चलाता है, लिखा गया चूंकि 2 महीना का इनकम 3 महीने में चला लेता है। 2 महीना का इनकम 2 महीना के इनकम से 3 महीना चलता है, 3 महीना चलता है। यदि कोई आदमी अगर 2 महीना के इनकम से अगर 3 महीना चला रहा, इसका मतलब क्या हो कि 1 महीना का पैसा बचा ले रहा। तो यहाँ पे सीधी बात है कि हर 3 महीने में 1 महीना का पैसा बच रहा है। और हमको लिखा गया यदि उसकी मासिक आय जो है 6,000 रुपये है, मतलब मासिक आय 6,000 है, मतलब वो 6,000 रुपये बचा रहा, हर 3 महीना में 6,000 रुपये का बचत कर रहा। तो हम बोलेंगे, चूंकि हम इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, चूंकि हर 3 महीना में जो है 3 मंथ में जो है और 6,000 रुपये की बचत कर रहा है। यहाँ पे ये बचत कर रहा है, चूंकि क्वेश्चन में लिखा गया कि 2 महीना का इनकम से 3 महीना का समय उसका निकल जाता है, 3 महीना वो चल जाता है, मतलब 1 महीने का पैसा बच जाता है। और उसका मंथली जो इनकम है वो 6,000 रुपये, मतलब वो 6,000 रुपये का बचा लेता है हर 3 महीने में। तो 3 महीने में अगर 6,000 रुपये बचा रहा, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 साल में बचत क्या होगा, 1 साल यानी 12 महीना का बचत क्या होगा। तो 12 महीने का अगर बचत देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ देखिए 3 से 12 कितना गुना दिख रहा है, 4 गुना दिख रहा। इसका यदि अगर हम लोग 4 गुना करेंगे 6 × 24 हो जाएगा, 6 × 24 हो जाएगा।
और 000 1 2 3 यानी कि हम लोग को 24,000 रुपए होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। क्या कि 1200 कर्मचारी वाले एक कार्यालय में टोटल कर्मचारी की संख्या कितना दिया गया था, 1200 दिया गया। कर्मचारियों की संख्या वाले कार्यालय में शहरी से ग्रामीण कर्मचारियों का अनुपात 8:7 है। शहरी जिसको हम लोग अर्बन बोलेंगे और ग्रामीण जिसको हम लोग रूरल बोलेंगे, है ना। इसका रेशियो हमको दिया गया 8:7 है। कितना दिया गया फ्रेंड, तो ये 8:7 है। तो चलिए सबसे पहले किसका संख्या कितना ये हम लोग मालूम कर सकते हैं। सम दिया गया तो रेशियो को ऐड करके डिवाइड देंगे, 8 7 15, 15 से अगर डिवाइड देंगे तो 15 8 120 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 80 बार में कटेगा, मतलब हम लोग का शहरी की जो संख्या होगा कितना होगा, 8 8 64, 8 8 64, यानी इसको हम लोग 80 से मल्टीप्लाई कर दिए 640 हुआ। और ग्रामीण का संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको अगर हम लोग 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56, 8 7 56 यानी 560 होगा। आगे लिखा गया कुछ नए कर्मचारी के शामिल होने के बाद रेशियो जो है 4:7 5:4 हो जाता है, जिसमें 20 ग्रामीण कर्मचारी है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण कर्मचारी का जो संख्या यहाँ पे लिखा गया है, ग्रामीण कर्मचारी इसमें कितना आता है, तो यहाँ पे 20 आता है, लेकिन ये कितना आता है ये हमको मालूम नहीं। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी संख्या हम लोग का x है, इसमें हम x जोड़ते हैं तो एक नया रेशियो बन के तैयार होता है। कितना हो जाता है, तो हम लोग ये 5:4 बन जाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, चलिए हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। देखिए 640 है, ये 640 है, इसमें से अगर हम लोग यहाँ पे कितना मालूम नहीं, x का वैल्यू कितना ये पता नहीं, इतना अगर हम ऐड किए और यहाँ पे हम लोग का 560 है, 560 में कितना ऐड हुआ फ्रेंड, तो 20 हम लोग का ग्रामीण हम लोग कर्मचारी आया है, जिस वजह से हमको एक रेशियो मिला। कितना मिला, तो हम लोग का 5:4 बन गया, 5:4 बन गया। तो इससे हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 जगह 16 के 6 हाथ में चाहे 1, 6 जगह 24 अरे कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हम लोग ये 4x होगा, 4x होगा। अब बराबर इधर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो ये ऐड करने से हो जाएगा हम लोग का 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 580 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40 के 0 हाथ में बचा 4 और 25 और 4, 25 और 4 कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये 29 हो जाएगा। 25 और 4 29 हो गया और एक 0, यानी ये हो गया 2900। अब क्या हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे 4x आगे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2560 उधर माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, फिर 10 में से 6 गया तो हम लोग का यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 8 में से 5 गया तो हम लोग का 3 हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा 4 से कट कर देंगे यहाँ पे, तो 4 8 32 हो जाएगा, और बचा कितना हम लोग का 2, तो 2 बचा ही नहीं, 4 5 20 हो जाएगा। तो x का वैल्यू फाइनली कितना आ गया, तो 85 आया। ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा कि नए शहरी कर्मचारी की संख्या बताना है, तो यही हम लोग का शहरी कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगा, जो x का वैल्यू आया है, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।